अगर अब आइडियल बनाना चाहते हो तो मदीने वाले की जिंदगी को बनाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब बनेगी। और नबी की जिंदगी को छोड़ के अगर तुमने किसी और को आइडियल बनाया, चाहे वो अपने वक्त का हीरो हो, चाहे वो अपने वक्त का नेता हो, चाहे अपने वक्त का अभिनेता हो, चाहे अपने वक्त का जमींदार हो, चाहे अपने वक्त का ताजदार हो, चाहे अपने वक्त का मालदार हो, चाहे अपने वक्त का पदवाला हो, चाहे MP MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री PM हो, अपने वक्त का कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, अगर उसको तुम अपनी जिंदगी में बसाओगे, उसे आइडियल बनाओगे, तो तुम भी फना हो जाओगे। तुम्हारी औकात दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर रहेगी तो मुस्तफा को जिसने आइडियल बनाया है उसकी जिंदगी रहेगी। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, नया चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा। अल्लामा किफायत अली काफी को जब जजीरे अंडमान में फांसी की सजा सुनाई गई और जब फांसी का फंदा गले में डाला गया तो कहा था अल्लामा किफायत अली काफी से, तुम्हारी कोई तमन्ना आरजू है? तो आपने ये जुमले उस वक्त बोले थे, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी रहने वाला है तो मुस्तफा का तरीका है, और सारे तरीके खत्म हो जाएंगे, सारे फूल खत्म हो जाएंगे, सबकी खुशबुएं खत्म हो जाएंगी। अगर किसी का रंग रहेगा, किसी की बू रहेगी, तो वो मुस्तफा का फूल है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम अपने घरों को देखें, अपने मुआशरे को देखें, मुसलमानों, हमारे घरों में 10 तरह के तरीके पाए जाते हैं, हमारे मुआशरे में 50 तरह के तरीके पाए जाते हैं, एक बस्ती में 100 तरह के तरीके पाए जाते हैं। इसीलिए आज तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 150 करोड़ की लगभग है, लेकिन आज तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, आज तुम्हारा कोई वजूद नहीं जी। 150 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में इस वक्त। इतना मुसलमान तारीख में कभी ना था, इतना कभी तारीख में ना था, मगर जितना जलील आज मुसलमान है, तारीख में इतना जलील भी कभी ना था, तारीख में इतना कभी ना था। बदर में मुसलमान 313 था, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। करबला में 72 है, अल्लाह रद्दे बेटे, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। तवज्जो करते चले जाना, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। फतेह मक्का के दिन 10,000 है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। हुज्जतुल वदा के मौके पे 1.25 लाख है, अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया। आज 150 करोड़ जलील हो, वजह क्या है? 72 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 360 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 10,000 ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था, 1.25 लाख ने तरीका मुस्तफा का अपनाया था। इसलिए अल्लाह ने उन्हें बचाया था। आज तुमने दुनिया का तरीका अपनाया है, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया है। दुनिया का तुमने अपनाया, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया। और एक उसूल है, उसूल सुनिए, एक दुनिया का एक उसूल है। एक उसूल तो दुनिया का ये, नेकी कर कुएं में डाल, जिसके साथ भलाई करोगे वो तुम्हें बुराई से बदला देगा। ये दुनिया का उसूल है। बोलो ये बात मेरे भाई सही है कि नहीं सही है? ये उसूल है। आप ये कहो, बहुत से लोग कहते हैं हजरत मैं जिसके साथ नेकी करता हूँ वो बुराई करता है, ये उसूल है दुनिया का। तू दुनिया के पीछे भाग, दुनिया तेरे आगे भागेगा। जी, हाथ नहीं आएगी। तू दुनिया में खो जा, दुनिया तुझे खो देगी, खत्म कर देगी। तू दुनिया को ठोकर मार, दुनिया तुझे सर पर रखेगी। हकीकत बता रहे हैं। तू दुनिया को ठोकर मार, दुनिया को भूल जा, तू दुनिया को पीठ के पीछे डाल दे, जहां तू जाएगा दुनिया तेरे पीछे पीछे जाएगी। उसूल है ये दुनिया का उसूल है। इस उसूल से तुम भाग नहीं सकते।
दुनिया में अगर तुम एक को राजी करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को राजी करोगे तीसरा नाराज हो जाएगा, चचा को राजी करोगे ताया नाराज, ताया को राजी करोगे चचा नाराज, मामा को राजी करोगे तो खालू नाराज, खालू को राजी करोगे फुप्पा नाराज, अगर दोस्त को राजी करोगे पड़ोसी नाराज। हकीकत बात है, एक बेटे को राजी करोगे दूसरा बेटा नाराज। अरे किसे किसे राजी करेगा? ये 60-70 साल की जिंदगी खुदा की कसम ऐसे ही गुजर जाएगी। इस शादी में उसे राजी कर रहा, उसमें उसे राजी कर रहा, ये राजी किया वो नाराज, वो राजी किया ये नाराज। अरे जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर दुनिया को राजी ना कर पाएगा। दुनिया को मार ठोकर अल्लाह उसके रसूल को राजी कर ले। जिस दिन ये राजी होगा इस दिन दुनिया राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन ये राजी हो गए उस दिन पूरी दुनिया राजी हो गई। जिस दिन ये राजी हो गए अल्लाह उसका रसूल इनको राजी, बेशक बस दुनिया राजी हो जाएगी। और दुनिया ऐसी राजी होगी कि दुनिया के तू आगे आगे भागेगा, तू दुनिया से छिपता फिरेगा, दुनिया से दुखता फिरेगा, दुनिया तुझे ढूंढती फिरेगी, तलाश करती फिरेगी, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। अल्लाह वालों को तुमने नहीं देखा, जंगलों में चले गए। अल्लाह वालों को नहीं देखा तुमने, सहराओं में चले गए। अल्लाह वालों को नहीं देखा, खानकाहों में चले गए, कुटियों में चले गए, मगर दुनिया ने उन्हें छोड़ा ही नहीं। एक अल्लाह वाला इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाम मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल पहले अपनी कब्र में चला गया है। दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। नंबर लग रहे हैं, नंबर लग रहे हैं, नंबर। मेरी बात हकीकत गलत तो नहीं है ना? नंबर लग रहे हैं, एकदम डायरेक्ट जा भी नहीं सकता। मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, इसलिए कि वो अल्लाह को राजी करके चला गया है। जमाना उसकी चौखट पे जा रहा है। सुभान। कहाँ हो लोगो तुम? किसे किसे राजी करोगे जी? और किस किस को फॉलो करोगे ये भी बता दो मुझे। फिल्में तो हर हफ्ते में बन रही है, हर महीने में बन रही है, साल में कई बन रही है। किस किस फिल्म को फॉलो करोगे मुझे बताओ। हर फिल्म का तरीका अलग है। किसी ने पीछे के बाल बढ़ाए तो तुमने पीछे के बढ़ा लिए, फिर दूसरा हीरो आया उसने आगे के बढ़ाए, तुमने आगे के बढ़ा लिए, फिर तीसरा आया उसने सेटों के मुड़ाए, तुमने सेटों के मुड़ा लिए, फिर चौथा आया उसने कुछ और कर लिए। कहां तक करोगे? क्या क्या करोगे? एक दिन तुम्हें ये चौराहे पे नंगा ना खड़ा कर दे। नहीं, हकीकत कह रहा हूं मैं, हंसने की नहीं समझने की बात है। तुम ऐसे ही करते चले आओगे, नंगा खड़ा कर देंगे। एक हजाम तराश का उस तरह लेके बंदर पेड़ पे चढ़ गया। हजाम समझते हो? बाल तराश समझते हो कि नहीं समझते हो? सैलून वाला उस तरह लेके चढ़ गया। कहां? पेड़ पर। बतेरा चाह के दे दे मगर वो देने को तैयार नहीं। जब नहीं दिया उसने जो किया बंदर भी वही किया। अरे फॉलो भी करो तो देख के करो, मगर मेरा नौजवान देखता नहीं है। जैसा उसने किया वैसे ही करेगा। कहां तक करेगा रे? कोई एक तरीका होता तो मुझे बता, एक पे रह जाता। उसने पत्थर मारा, बंदर ने भी ऊपर से मारा। उसने हुड़की दिया, उसने भी हुड़की दिया। उसने चाटा दिखाया ऊपर से, उसने भी दिखाया। बस वो चालाक था उस तरह मालिक। उसने मालूम है क्या किया? एक डंडी तोड़ी, नाक पे ऐसे चलाई, इसने उस तरह चला लिया। फॉलो करने में भी देखना है ना। जब इन्होंने चला लिया तो इनकी तो बची रह गई, उनकी कट गई। इनकी तो बची रह गई, उनकी तो कट गई। जो हीरो हीरोइन फैशन दिखाते हैं, फैशन दिखा के भी उन्हें पैसा भी मिलता है और उनके मुआशरे में उनकी बची रहती है। तेरे मुआशरे में तेरी कट जाती है। जी हम बेशक मेरी बात गलत तो नहीं है? जी हाँ। वो जितना नंगा घूमे उनके मुआशरे में उनकी बच जाएगी, लेकिन तेरे मुआशरे में तेरी कट जाएगी। उनकी क्यों चक्कर में पड़ा है? हाय हाय, उस नबी को फॉलो कर यार, जिसने एक तरीका बता दिया, न कभी पुराना होता न कभी ओल्ड होता है। जी बेशक बाबा। यार जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का तरीका एक ही तरीका, कभी बदलता भी नहीं, कभी
कभी नहीं बदला। नमाज पढ़ने का जो तरीका 1400 साल पहले से चल रहा था आज भी वही, अगर बदला हो तो बताओ। नहीं है, बदला तो नहीं है। मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है जलसे में आने वालों अपनी इस भोली भाली कौम पर। इतनी सीधी कौम है, सीधी नहीं कहूंगा मैं इसको, मक्कार कहूंगा, सीधी नहीं है। इसलिए कि पहले कीपैड मोबाइल आया तो मेरी कौम कीपैड चला रही थी, सीख लिया। फिर आया टच स्क्रीन तो मेरी कौम टच स्क्रीन चलाने लगी, सीख लिया। अच्छा, जो पढ़ा लिखा वो भी चला रहा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उससे ज्यादा चला रहा। ऐसा मत समझिए कि बगैर पढ़ा लिखा ना चला रहा, बगैर पढ़ा लिखा पढ़े लिखे से ज्यादा जी। रात भर यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हम तो चला भी नहीं पाते होंगे इतनी चीजें जितनी वो चला रहा। मैंने कहा क्यों भाई, एक बात बता, ये मोबाइल हार्ड चीज थी, इंग्लिश में था, तूने इसको कीपैड को भी चला लिया, तूने टच स्क्रीन भी चला लिया। साइकिल आई, लोगों ने जब पहली बार देखी ताज्जुब करते थे, ये दो पहियों की यार कैसे रुकेगी, कैसे चलाएंगे। इन बूढ़े लोगों से पूछो, पहले जमाने में किसी की साइकिल आ गई लोग देखने जाते थे, फला की साइकिल आई है, फला के यहाँ इंजन आया। भाई आज तेरी मर्सिडीज को नहीं देखने जा रहे हैं जितने साइकिल को देखने जाते, कैसे चलेगी, लेकिन तूने वो भी चला ली। फिर मोटरसाइकिल आई, तूने वो भी चला ली। कार आई, तूने वो भी चला ली। उसके बाद में तूने और कितनी मशीन आई, पहले बैलों से जमीनें जुतती थी, तूने वो भी चला लिया। ट्रैक्टर आया, वो भी चला लिया। माजा भी चला लिया, जेसीबी भी चला लिया, इतने गेरों वाली चीजें चला ली। सब चला ली कि नहीं चला ली? अच्छा, ये सब बदलते भी रहे, बदलते भी रहे। पहले हल से जमीन जुतती थी, अब ट्रैक्टरों से जुतने लगी। फंक्शन बदला, हल का और ट्रैक्टर का नहीं बदला, ये बताओ। ये एक ही फंक्शन है। हल वाले को पहने की जरूरत होती है और ट्रैक्टर वाले को पहने की जरूरत नहीं, गेर समझने की जरूरत है। फंक्शन बदला कि नहीं बदला? लेकिन तूने उस बदले हुए फंक्शन को भी सीख लिया। फिर जेसीबी आई, उसमें गेर ही गेर है, तूने उसको भी समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? मुझे ये बता, ये तेरा कौन सा दिमाग था? दुनिया बदलती गई, बदलते जमाने के साथ तू बदलता गया, मगर नमाज जो 1400 साल पहले थी आज भी वही आ रही है। तू एक बार नमाज याद न कर सका। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जो तेरा दादा नमाज पढ़ता था वही अब्बा न पढ़ा, जो अब्बा पढ़ता था वही तेरे लिए। सिलेबस बदला नहीं है। अगर सिलेबस बदल जाता तो जलसे में से खड़े होकर कह देते मौलवी साहब क्या करें, पिछला सिलेबस याद करके निपटे थे, ये नया आ गया, ये जदीद आ गया, ये नया वाला आ गया, इसे कहां से याद करें? हमने तो एक ही मुश्किल से याद किया था। नमाज का तो तरीका एक है, सिलेबस एक है। जिंदगी में एक बार याद कर ले, दोबारा याद करना ना पड़ेगी, पूरी जिंदगी उसी को पढ़ते रहना। अल्लाह कितना मेहरबान है। अरे जब दुनिया को तूने याद कर लिया तो याद करना चाहेगा तो नमाज भी याद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मनोटाबुल, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। यार जब सारी चीजें याद हो गई, हल से लेकर ट्रैक्टर तक याद हो गया, ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी तुझे याद हो गया, जेसीबी से लेकर टच स्क्रीन मोबाइल याद हो गया, नमाज को कहो तो कह रहा जबान नहीं लौट रही। लौट क्यों नहीं रही? ये बता मुझे। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? नहीं। लौट क्यों नहीं रही? यहाँ तो तूने सबको लौटा दिया, सब कुछ कर लिया, और तू कहता जबान नहीं लौटती, जबान नहीं लौटती। तू कभी दीन की तरफ तू नहीं लौटता। अगर दीन की तरफ लौट के तो देख, खुदा की कसम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पे इतना बोझ नहीं डालता कि वो उठा ना सके। तू नमाज तो याद कर, गुलफाम का दावा है 2 महीना ना लगेगा तुझे नमाज याद हो जाएगी। 2 महीना मेरी गारंटी है, 2 महीना नहीं लग सकता, लेकिन याद करोगे तब ना। बाज आदमी 70 साल का हो गया, नमाज याद नहीं। यार अफसोस, मर गया, लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन खुदा की कसम उसको खुद नमाज याद नहीं थी, मर गया। उसकी नमाज तैयार है लेकिन वो नमाज अपनी याद ना कर सका। लोगों, अल्लाह कितना मेहरबान है, चाहता तो हर साल की अलग नमाज कर देता, 2023 की अलग, 2024 की अलग कर दे, वो चाहता तो कर देता है। 2025 की अलग, हर साल चेंज होती। स्कूल का कोर्स हर साल चेंज होता कि नहीं होता? जी है।
मदरसे का भी चेंज होता। पहले किताबें कुछ और मदरसों में पढ़ाई जाती थी, आज कुछ और है। जज़ाकल्लाह। हमारे जमाने में हमने जब पढ़ी तो किताबें और थी, अब वो निकाल दी गई, अभी किताबें और है। यार सब चेंज होता, अल्लाह चाहता नमाज का भी कोर्स चेंज कर देता, मगर अल्लाह ने तुम पे करम किया, अल्लाह ने तुम पे रहम किया कि अल्लाह ने एक ही नमाज रखी, एक बार याद कर ले, अगर 1000 साल की भी जिंदगी है उसी को पढ़ता रहना। कितना यार कितना प्यार, कितना रब का प्यारा हुक्म है। बोलो है कि नहीं मेरे भाई? है? लेकिन फिर भी याद नहीं। मैदान महशर में लोगों बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे जब अल्लाह पूछेगा कि मैंने तो इतनी आसानी कर दी थी कि मैंने तो पूरी जिंदगी तेरे ऊपर नमाज ही नहीं बदली थी, एक ही थी। अच्छा एक बात हो, तवज्जो अहले मेंबर खास तवज्जो, आप भी लोग खास तवज्जो करें। नमाज इशा में 17 रकात, फजर में 4 रकात, ठीक है, जोहर में 12 रकात, असर में 8 रकात, मगरिब में 7 रकात। कितने? सहाबाए किराम 9 रकात भी पढ़ते थे। 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा, वो अजान मगरिब के फौरन बाद, और मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की, और जो है जमात से पहले पढ़ा करते थे। हाँ, लेकिन वो राइज नहीं है जिनके, इसलिए लोगों को मालूम भी नहीं है। इतनी रकात हो गई ये टोटल, 4, 12, 8, 7, 17, ठीक है। इतनी रकात नमाज में सही मानों में भी तुम्हें याद करना है तो इतनी सब रकात याद नहीं करना, सिर्फ एक रकात याद करना। कितनी? बस देखो, जो अलहम्द पहली रकात में पढ़ोगे वही दूसरी में, वही तीसरी, चौथी, पांचवी, 1000 रकात पढ़ो वही अलहम्द। बोलो है कि नहीं? जो सुभान रब्बियल अज़ीम पहली रकात में पढ़ोगे 1000 रकात पढ़ो वही सुभान रब्बियल अज़ीम। जो सुभान रब्बियल आला पहली रकात में पढ़ोगे 1000 रकात पढ़ो वही सुभान रब्बियल आला। बेशक। हाय हाय हाय। हैं? अत्तहियात पढ़ते हो, 1000 कायदे कर लो, हर कायदे में वही अत्तहियात। 1000 बार सलाम फेर लो, कायदे आखिरा में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे वही दुरूद इब्राहिमी। पता चले सही से एक रकात नमाज याद कर ले, पूरी नमाज याद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक रकात नहीं याद कर पा रहे। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, हमसे ज्यादा निकम्मा कौन होगा, हमसे ज्यादा मक्कार कौन होगा कि हम पूरी जिंदगी में एक रकात नमाज याद ना कर सके। और हमने फॉलो इतना कर लिया, इतना फॉलो कर लिया, इतना फॉलो कर लिया दुनिया को कि किसी फिल्म का हमने कोई ऐसा चैप्टर छोड़ा नहीं कि जो हमने हीरो को फॉलो नहीं कर लिया। अब हद तो ये है मेरे भाइयों, मर्दों का लिबास औरतें पहन रही हैं, औरतों का लिबास मर्द पहन रहे हैं। ये क़ियामत की निशानी है मेरे भाइयों, ये क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है। लोगों, अंग्रेज ने भी पैंट मालूम है किसके लिए बनाया था? मर्द के लिए बनाया था। अंग्रेज की किसी भी डिक्शनरी में तू नहीं देख सकता कि उसने औरत के लिए बनाया हो, मगर इस पैंट को उसने तो मर्द के लिए बनाया था, मगर औरतों ने कहा तूने मर्द के लिए तूने बनाया, हम पहन के दिखाएंगे। और बताओ, हाँ सही बता रहा हूं मेरे भाई जी, जिसने बनाया था उसने मर्द के लिए बनाया था, मगर इसने औरत ने इसको भी नहीं छोड़ा। अरे तुम कहां जाओगे, कितनों के तरीके को अपनाओगे मुसलमानों? एक तरीका अपना, और वो है तेरे नबी का तरीका। वो है तेरे, जोर से बोलो, तुम्हारे। अब देखिए तकरीर शुरू हो गई है, इधर उधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं बताता जाऊंगा, आप सुनते जाना और लेते चले जाना। कमेटी वालों, आपने बहुत मेहनत की, अब कहीं मत जाओ, बस खड़े होकर मेरी तकरीर को सुनो। वो है मेरे नबी का तरीका, और कान खोल करके सुन लो लोगों, मेरे नबी का तरीका ऐसा है, पूरी दुनिया के तरीके एक तरफ ले आओ, पूरी दुनिया के एक तरीके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी को तरीके को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी पीर को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी गुरु को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी उस्ताद को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी साइंटिस्ट को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी प्रोफेसर को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी पढ़े लिखे को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी गैर पढ़े लिखे को फॉलो करने वाला हो, किसी को भी फॉलो करने वाला हो, सबके तरीके एक जगह ले आओ। लेकिन इतना सब कुछ माल मसाला उन सब के तरीकों में नहीं मिलेगा जितना मेरे तन्हा मुस्तफा के तरीके में।
ना हाँ मुस्तफा का तरीका। अब तुम कहोगे कैसे? जाओ पूरी दुनिया को खंगालो और पूरी दुनिया को खंगालने के बाद पूरी दुनिया से पूछो, ये दुनिया ये बता मैं सुरमा लगाना चाहता हूँ कैसे लगाओ? पूरी दुनिया के प्रोफेसर, पूरी दुनिया के पढ़े लिखे, पूरी दुनिया के पेशवा, पूरी दुनिया के मजहब के ठेकेदार खामोश बैठे रहेंगे, नहीं बता सकते। मेरे मुस्तफा की जिंदगी से पूछो, मेरे नबी की जिंदगी बताएगी। अगर सुरमा लगाना है पहले दाहिनी आंख में लगाओ, फिर उल्टी आंख में, बाईं आंख में लगाओ। तरीका है? जूता पहनो तो पहले दाहिने पैर में पहनो। मेरे नबी ने जूता पहनने का तरीका, नखून काटो तो नखून काटने तक का तरीका मेरे नबी ने बता दिया। मुझे बताइए आप सो तो मेरे नबी ने सोने का तरीका बता दिया, खाना खाओ तो खाना खाने का तरीका बता दिया। दस्तरखान पे मीठा और नमकीन रखा है तो पहले क्या खाएं? नबी की सुन्नत बता रही है पहले नमकीन खाओ बाद में मीठा खाओ। जाओ पूछो किसी हीरो से, पूछो किसी हीरोइन से कि तू बता के पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, अगर बता दे तो नहीं बता सकता उसका तरीका, तेरे नबी का तरीका ही बताएगा। और अगर नबी का तरीका छोड़ोगे तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़के और लड़कियां, उनको शर्म आती है इस्लामी रंग में रंगने में, उनको शर्म आती है इस्लामी तरीके में। मैं कहता हूं कोई माई का लाल बगैर नबी के तरीके के जिंदगी गुजार के तो दिखा दे। बगैर नबी के तरीके के कोई गुजार के तो दिखा दे। नहीं गुजार सकता, चाहे पूरी दुनिया को कितना भी फॉलो करो, मगर दुनिया के तरीकों में जिंदगी नहीं गुजरेगी। जिंदगी गुजरेगी तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके में गुजरेगी। जाओ पूछो किसी भी हीरो हीरोइन से और किसी भी नेता अभिनेता से कि मर जाएं तो फिर मर्द को कितने कफन के टुकड़े देंगे और औरत को कितने देंगे, अगर बता दे। नबी का तरीका बताएगा, अगर मर जाओ तो मर्द को 3 कपड़े और औरत को 5 कपड़े। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो, है कि नहीं नबी के बगैर नबी के तरीके के? अब तुम कहोगे हम बच जाएंगे, कैसे बचोगे? बच के दिखाओ। मरने के बाद अगर कफन ना लो तो मैं मान लूंगा जी। तुम कहो मरने के बाद कफन नहीं चाहिए, हमें दफनाओ गब्बर सिंह की तरह। सही बात है, क्यों चाहिए तुम्हें इस्लाम? अब क्यों इस्लाम तुम्हें याद आ रहा? अच्छा इस्लाम कब याद आता? जब मर जाता जा। अब तो इतना इस्लाम याद आता, मौलाना जाना कफन कैसे कटेगा, यही खड़े रहो। अब इमाम को नहीं हटने दे रहा, अरे भाई जाने दे ना ना, कफन कफन कटवाओ। इमाम गरीब कफन कटवा दिया। गुस्ल कैसा होगा? क्यों? मुर्दा के गुस्ल की इतनी टेंशन है, जिंदा के गुस्ल की टेंशन नहीं थी? जी जी, मुर्दा की इतनी टेंशन है कि मौलवी को हटने नहीं दे रहा। एक आध बार जिंदगी में भी मौलवी को गुस्ल दिखा दिया होता, हजरत देखो मेरा गुस्ल करने का तरीका ठीक है कि नहीं ठीक है, या जिंदगी में नापाकी घूम रहा हूँ जी। और अगर गुस्ल के तरीके पे गुस्ल नहीं करेगा तो समंदर में गोते लगा ले, पाक नहीं हो सकता। बाथरूम चाहे 1 लाख का बनवा ले, बात को बड़ा शौक उठा फवारे लगवाने का, जी जी, टाइल्स लगवाने का।
पानी प्यास बुझा। मुझे बता इधर से क्या बदला? पहले जमाने में भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता। अगर रात में निकला हो तो बता। जमाना नहीं बदला, माहौल खराब नहीं, तू खराब है। पहले तेरी दादी 70 साल की होके भी हिजाब में निकलती थी, आज तेरी 18 साल की बेटी आधी नंगी होकर घूम रही है। पहले 70 साल की दादी भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी। और बुर्का भी कौन सा होता था? ओरिजिनल वाला। वो होता था टोपी वाला बुर्का, ओरिजिनल बुर्का वही है वो टोपी वाला। देखा किसी ने? नहीं देखा टोपी वाला। ऊपर जो टोपी सी होती थी पूरा बुर्का नीचे तक, उसमें ना आंखें दिखती थी ना पलक दिखता था। ओरिजिनल बुर्का वही है। ये बुर्का नहीं है सुल्ताना डाकू की तरह जो आंखें दिखाती घूम रही है। हकीकत बता रहा हूं मैं, ये बुर्का नहीं है मेरे भाई, ये तो बदमाशों का तरीका है। ये तो बदमाशों का तरीका, और बदमाशी तो हो ही रही है जिंदा। ये कौन सा बुर्का है? ये बुर्का नहीं बल्कि ये कवर है, कवर जो कपड़े गंदे। हंसने की नहीं मेरे भाई, रोने की बात है, खुदा की कसम रोने की बात है। अरे असल पर्दा आंखों का है। वयगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना। कुरान ने कहा अपनी निगाहों को झुका लो, निगाहों की शर्मगाहों की हिफाजत करो। और तुम बुर्के के नाम पे ये गुंडागर्दी, निगाहें दिखाती फिर रही हो, आंखें दिख रही हो, कह रही हो बुर्के में नहीं है, ये डकैती। अपने घरों से इन बुर्कों को निकाल के फेंको, फेंको इन बुर्कों को निकाल के। और वो बुर्के लाओ जो आज से 20-30 साल पहले चलते थे। असल बुर्का ये है। फिर बुर्के का मतलब ही क्या हुआ? फिर हिजाबी क्या हुआ यार? और मर्द भी खुश है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बुर्के में रहती है। अब बुर्के में रहती है? कहाँ बुर्के में रहती है? बड़ा खुश है मेरी बीवी बुर्के में। नहीं बोले क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओरिजिनल बुर्का वो है भाइयों। चाहे बुर्का ना हो, ऐसी चादर हो कि जिससे पूरा बदन ढक जाए आंखों के साथ, वो भी पर्दा कहलाएगा, वो भी पर्दा कहलाएगा। पूरा बदन ढकना चाहिए, वो सब पर्दा कहलाएगा। लेकिन आज तरीके देखो, हमने कहा मुस्तफा के तरीके को छोड़ के मर के तो दिखा। तू मर के जिंदा तो जिंदा, तू मर के दिखा दे खाली। कहां तक भागोगे? नबी के तरीके से भाग रहे हैं। नौजवानों को देखो भाग रहे हैं, दाढ़ी रखाना पसंद नहीं है, हाय लोग मुल्ला जी कहेंगे। टोपी ओढ़ना पसंद नहीं है, पहचान छुपा रहा। बात तो ऐसी पहचान बनाए पड़े, खुदा की कसम जब तक नाम ना बताएं अंदाजा नहीं लग सकता ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। मेरी बात गलत नहीं? अगर नाम बताते तो ठीक है, बगैर नाम के सब तुम बता ही नहीं सकते। अब नया लुक चला मूछे बढ़ाने का, मूछे बढ़ाई जा रही है, बड़ी मोटी मोटी मूछे करी जा रही है। नया लुक चला, ये नया ट्रेंड चला। मेरे भाई तू कितने भी लुक बदल ले, कुछ बदल ले, आखिर में तेरा लुक सफेद कफन होगा। आखिर में तेरा एक ही लुक होगा, सिर्फ सफेद कफन। और क्या पता ये लुक बदलने वाले नौजवान, क्या पता ये लुक बदलने वाली बेटी तेरे नाम का कफन मार्केट में आ भी गया हो। क्या पता है लोगों कि तुम्हारे नाम का कफन मार्केट में आ भी गया हो। क्या पता तुम्हारे नाम का कफन उस दुकान में आकर रख गया हो जिस दुकान से जाके तेरे घर वाले खरीद के लाए। क्या पता है उसमें कोई फैशन नहीं होगा, उसमें कोई भी ज़ेबो ज़ीनत नहीं होगा। हाँ, अगर मरने के बाद भी ये फैशन तेरे साथ जाए तो खूब फैशन कर ले। मगर मैंने तो उनको भी देखा जो फैशन दुनिया को देते हैं, मरने के बाद उनका एक ही फैशन था, और वो फैशन था जो मदीने वाले मोहम्मद बता के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह बता, बेशक। आज जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज इज्जत उनकी है जो झूठ बोल रहे हैं, इज्जत उनकी है जो लोगों को धोखे दे रहे हैं, इज्जत उनकी है जो हराम कर रहे हैं। जो अगर नेक काम करे तो उसे तो जमाना मुल्ला जी कह के एक कोने में डाल देता। तो मुल्ला जी
मरने के बाद शरीयत याद आई तो क्या आई यार, मरने से पहले शरीयत को याद कर। मरने के बाद मौलाना कहीं नहीं जाना, कफन कटवाओ, मौलाना कहीं नहीं जाना, गुस्ल दिलाओ, मौलाना कहीं नहीं जाना। अब क्या करे मौलाना, कब्र कैसे खुदेगी, तख्ता कैसे लगेगा, अहदनामा लगाएं कि नहीं लगाएं, बड़े झगड़े हो रहे हैं। बेरी की डाली रखें, आप क्या रखी जाती है बेरी की डाली कब्र में नहीं, ठीक है। बाज औकात बेरी की डाली नहीं रखी गई तो आधा घंटा जनाजा रोक दिया। अरे क्यों रोक रहा कि बेरी की डाली ना मिली, मैंने कहा पूरी बेरी ला कर रख दे, अगर अमल अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होगा जी। डाली के चक्कर में रोके फिर रहा, मिल गया तो ठीक है, ना मिल गया कोई बात नहीं है। बेरिया के चक्कर में रोक दिया, रुक जा बेरी की डाली आई, अरे क्यों आएगी, नहीं मिल रही है तो ऐसे ही कर दे, कोई जरूरियात में से नहीं है। अगर इसका अमल अच्छा है तो बगैर बेरी की डाली के बख्शा जाएगा, अमल अच्छा नहीं है तो बेरी का बाग भी लगा दे तो बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके कायल हैं, हम इस चीज के कायल हैं, ऐसा नहीं हम कायल नहीं है, मगर कोई ये सोच ले खाली बेरी की डाली बख्शिश करा ले जाएगी, ये गलत जी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज मरने के बाद तो ऐसी शरीयत याद आई, ऐसी शरीयत याद आई। बाज औकात तो ऐसा होता है कि तीजे तक कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, बरकत का काम है। लेकिन तुझे मरने के बाद कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, 3 दिन तक हटने नहीं दे रहा, कभी जिंदगी में भी इसने कुरान पढ़ा था जी। मदरसे के बच्चों के ऊपर ये जुल्म करते हैं बहुत से लोग कि भाई हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे अब्बा की कब्र पे पढ़वाओ 3 दिन। वो बच्चे यार पढ़ने के लिए आए हैं यार, अगर पढ़ दे खुशी से तो ठीक है, और ना पढ़ दे तो जबरदस्ती ना पढ़वा, अगर पढ़वा भी लिया तो सवाब नहीं होगा। मदरसे वाला मजबूरी में पढ़ा देगा बेचारा, क्या करे, उसे चंदा भी चाहिए, मदरसा भी चलाना है। बल्कि खाली अगर एक काम कर लो, मदरसे में जाओ और मदरसे में जाके ये कह दो, हजरात आपके बच्चे जितना भी कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे सबक का पारा सुनाए, पिछले का पारा सुनाए, सबक सुनाए, वो सब का सब हमारे बुजुर्गों को इसाले सवाब कर देना, तो खुदा की कसम अगर खुशी से कर दिया तो ये सबसे बेहतर है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। मरने के बाद शरीयत नहीं, मरने से पहले शरीयत। तवज्जो करें, तवज्जो। अरे कमेटी वालों क्या कर दिया तुमने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने से बाद शरीयत नहीं, मरने के पहले शरीयत। सुभान अल्लाह। भाई ये इंजन बंद कर दो दोनों तरफ से यार, खैरियत है हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें भाई, इंजन जल्दी बंद करो, देखो डिस्टर्ब नहीं, इस वक्त तुम्हारे इंतजाम लाजवाब हैं, मगर इस वक्त सबसे बेहतर इंतजाम यह है कि मेरी तकरीर चल रही है और ये लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ, मेरी तकरीर चल रही है, आप सुन रहे हैं। ये गहाई मशीनें बंद कर दो दोनों तरफ से, डिस्टर्ब है ये, पहले और बाद में कर लो, लेकिन जब तकरीर चले तो कोई डिस्टर्ब नहीं। नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तरीके से बचोगे तो बच भी नहीं सकते, बचता फिर मगर मरने के बाद फिर मुस्तफा के तरीके पे नहलाया जाएगा। बेशक बेशक। उसी तरीके पे तुझे गुस्ल दिया जाएगा, और उसी तरह हजरत तशरीफ लाए, आप चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी बात सुने, और उसी तरीके पे तुझे उठाया जाएगा, उसी तरीके पे दफनाया जाएगा। कहां तक भागेगा? नहीं भाग सकता नबी के तरीके से, नबी का तरीका लाजवाब। मरने के बाद तो कुरान इतना याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, अब तो हर जगह कुरान का। हद ये है कि 40वें की फातिहा में लोग आए, अच्छी बात है, लेकिन बात 2 कुरान वही खत्म करा रहे हैं। किसी को अपने घर पे भी जाना है, किसी को अपनी दुकान पे भी जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, कब 2 कुरान अभी खत्म कर दो। अच्छी बात है कुरान पढ़ना, लेकिन तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। एक शख्स की शिकायत की मेरे नबी की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, ये नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी ने बुलाकर डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं, तू मुश्किल कर रहा जी। बेशक। नमाज में उतनी लंबी सूरतें भी ना पढ़ी जाए कि किसी को तकलीफ हो जाए।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि तकलीफ हो जाए? ख्याल रखो आवाम का। अगर जमात में बूढ़े जवान सब कुछ है तो कुरान की तिलावत उस हिसाब से हो कि ना बूढ़ों को परेशानी हो ना जवान को परेशानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो दीन पे बिल्कुल अमल नहीं और करेगा तो बाज आदमी ऐसा है कि बिल्कुल दीन को ऐसा मुश्किल बना दिया कि वो अमल कर। हाँ, अगर किसी का शौहर मर जाए तो एक तो उस औरत पे ये आफत टूटी कि उसका शौहर मर गया, आफत है ये। और दूसरी आफत ये महल्ले की औरतें तोड़ देती हैं। इद्दत में अगर उस बिचारी ने जरा कदम कमरे से बाहर को निकाल दिया, हाय तेरी कहां से लाई हुई शरीयत तुम है? 45 टेम्परेचर गर्मी है, ये अंदर घुसी रहेगी, मर ना जाएगी ये इद्दत किसने बता दी कि कमरे में ही रहेगी 4.5 महीना? 4 महीना 10 दिन कमरे में रहेगी, शौहर मर गया, किसने बता दिया? इद्दत में बचाए रखे अपने आप को, रोके रखे, पर्दे में रहे। तो अगर 4 दीवारी है उसके घर में तो अपने घर का काम भी कर सकती है। अगर कोई गैर उसके घर में एंट्री नहीं कर रहा, दरवाजा बंद है, तो अपने घर का खूब काम भी कर सकती है, अपने घर में खूब घूम फिर भी सकती है, खाना भी बना सकती है, खाना खा भी सकती है, मगर एक कमरे में बिठाए रखेगी, तेरी तो इज्जत टूट गई। जी मामला है यार, कहां से लाई हुई शरीयत निकाल कर? ये आफत कम थी कि उसके शौहर इंतकाल कर गया। मतलब जिंदगी में तुमने कोई बाजार नहीं छोड़ी जहां हिलना ली, कोई मेला ना छोड़ लिया जहां तुमने बाल दिखाना दिए, कोई गली ना छोड़ी जहां तुमने बेहयाई करना ली। शौहर मर गया तो इसे कमरे में से नहीं निकलने दे रही है। ये खड़ूस बनाया, मौलवी तक तो आने नहीं देते, उसे वहीं घोट घोट कर मार डालती है। मौलवी से पूछेगी हमें तो बता, मौलवी ज्यादा बताएंगे क्या? कान खोल के सुन लो, शरीयत को इतना सख्त ना करो। इद्दत के दौरान अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ले जाया जा सकता है पर्दे के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसे मार डालो। हद यहां तक है कि अगर इद्दत के दौरान उसे कोई चीज लाके देने वाला ना हो तो पर्दे की हालत में जरूरियात की चीज भी ला सकती है। भाई बहुत ज्यादा हमने सख्त कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया। अजीब पता क्या क्या बातें मैं तुमको क्या बताऊं यार, बस अल्लाह ही खैर करे। एक का शौहर मर गया, इधर जनाजा उठ रहा, दिसंबर का महीना, कड़कड़ाके की सर्दी, बोली अभी नहा। क्यों ना? अरे बोले जब जनाजा उठा तो नहाती है, मरवा दे इसे, ठंडे पानी में नहला नहाती है। एक तो गम है इस पे, तो ठंडे पानी में नहला दे तो इसे। बात समझिए मेरे भाई, समझ रहे हैं? या तो मानेगा नहीं, और मानेगा तो ऐसी उल्टी सीधी शरीयत को मानेगा, ऐसा मानेगा अपनी तरफ से बना बना के लाएंगे। अपनी तरफ से बना बना। लोगों शरीयत बहुत आसान है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कराहत नहीं, जबरदस्ती नहीं। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान ने, अल्लाह ने बता दिया कि कोई जान पे इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके। जी, इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके, वो उठा ना सके, इतना बोझ नहीं डाला है। मसला अगर है किसी अच्छे आलिम से पूछा करो, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत मसले बात बात बड़े घुटन के मैं अर्ज कर रहा था कहां तक भागोगे नबी की शरीयत से? मरने के बाद तो इतनी शरीयत याद आई, इतनी याद आई। हजरत ये बताओ चने कितने होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि चने 25 किलो, कम का हिसाब है कम भी ले आए। बात समझ रही है? 1.25 लाख मर्तबा एक अदद हो जाए चने का, वो उसका कलमे शरीफ का बस एक अदद हो जाए 1.25 लाख मर्तबा। जरूरी नहीं है कि उसमें किशमिश भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें मुनक्के भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें जो है और मग़ज़ियात भी हो ना, खाली चने भी होंगे और अगर इसका हिसाब नहीं है नहीं हो, ऐसे भी पढ़ लो नतीजा हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? मगर जबरदस्ती दूजे वाले दिन पैसे नहीं है तो कर्जा ले, 8 भवाने पकड़ेंगे। और मेरे भाई जरूरी नहीं है
बल्कि मैयतों के खाने कम करो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तालीम पे फोकस दो, तालीम पे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम पढ़ाओ, इस्लामी इदारे खोलो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलो, ताकि तुम्हारी बच्चियां पर्दे में रह के दीनी तालीम भी हासिल कर सके, दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनियावी भी बड़े बड़े इदारे खोलो, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, ताकि फिर किसी मुस्कान को नारे तकबीर की सदा बुलंद न करना पड़े, ताकि फिर किसी को मुस्कान बन के आगे ना आना पड़े। अपने इदारों में ऐसा यूनिफॉर्म बनाओ कि उसमें आने वाली बच्ची पर्दे में रहकर ही आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सलामत रखे। मैं ये नहीं कह रहा मदरसे ही बनाओ, मैं तो कह रहा हूं कॉलेज बनाओ। और ये बिजनेस है, ये इससे बड़ा बिजनेस नहीं है कॉलेज से बड़ा ना। तुम भट्टा खोल लो ईंटों का, पहले पेशगी दो थपेरों को, वो थाप दें तो थाप दें, वो लेके भाग जाए। मेरी बात तो गलत तो नहीं है? फिर ईंटें भुजाओ तो रिश्तेदार कह रहा आ जाएंगे पैसे, अब वो रिश्तेदार से क्या कहे? मौलाना गुलफाम का फोन बजा, भाई एक ट्राली ईंटें भेज दिए, पैसे आ जाएंगे। क्या अभी भेजा रहे यार, कैसी बात कर रहे हो, आ जाएंगे? वो आज तक ना आए। भट्टों के भट्टे बैठ गए। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। मीलों के मील ठप हो गए। बिजनेस तुम सोचते हो भट्टा बड़ा, मील बड़ा, नहीं। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं। अगर 5 में तक की स्कूलिया खोल दी ना, 5 में तक की, तो लाइन लगा के पैसे दे रहे हो, लाइन लगा के। पहले मेरे जमा कर दो, और अगर लेट हो गया तो लेट फीस अलग देगा। बताओ, है इससे बेहतर कोई बिजनेस? खुद लाइन लगा के पैसा। और तालीम में तुम इतना पीछे हो, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो खोलो बड़े बड़े कॉलेज, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी बच्चियां उसमें पढ़ें, लॉ करें, कुछ भी करें। तो खुदा की कसम, वो डॉक्टर बाद में बने, कनीज़े फातिमा पहले बने। जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बाद में बने, गुलामे रसूल पहले बने। तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बाद में बने, आशिक़े रसूल पहले बने। जमाने में जाए तो नाच गाने का पैगाम देते ना फिरे, बल्कि जमाने में जाए तो उठते बैठते ये पैगाम देते चले जाए। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, सरज़मीने मनोटा पुल। शरीयत मरने के बाद नहीं, मरने से पहले शरीयत को अपनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मैयत में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो जाए, हजरत गोली लेकर आ जाएगा, मार देगा जान से। अगर किसी की मैयत में मैं डीजे लेके आ जाऊं, छोड़ देगा कोई मुझे? नहीं, बता दो मुझे, मैं कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, सीने पे बैठ जाएगा चढ़ के। तो क्यों मैयत में इतना डर क्यों लग रहा? अब तो हो गया, ताला बंद हो गया, यहाँ कुछ भी कर ले ताला बंद है नामा अमाल का। पूरी दुनिया के मौलवियों को लाके खड़ा कर दे, ताला बंद है, इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। ये पहले सोचना था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैयत में बड़ी शरीयत याद आई। मैयत में तो पूछे मत, नहीं शरीयत के तो हाल के रहते। हर आदमी तो मुफ्ती बना घूम रहा हो कि पहले तख्ता इधर से लगेगा ना, पहले इधर से लगेगा। हाँ, नमाज कैसे पढ़ी थी ये कोई मतलब नहीं है। सारी शरीयत मैयत में दिखा देंगे, सारी शरीयत। हाय हाय हाय, लोगों अगर कफन ना भी मिले और ऐसी दफन कर दिया जब भी कोई बात नहीं है। सुन लीजिए, कितने सहाबा को कफन नहीं मिला। नबी के खुद चचा को जब कफन दिया गया तो जब पैर ढकते तो चेहरा खुल जाता, चेहरा ढकते तो पैर खुल जाते। खुद नबी के चचा को जब कफन दिया गया,
तो फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे चचा का चेहरा ढक दो, एक घास है, मेरे नबी ने फरमाया उस घास को तोड़ के मेरे चचा के पैरों पे डाल दो। अब शरीयत याद आई, मैयत में शरीयत के खिलाफ काम नहीं होने देगा। जब तू जिंदा था तेरी बस्ती में हराम काम हो रहे थे, कभी तूने टोका भी नहीं। अगर मस्जिद के इमाम ने गरीब ने उस हराम काम के खिलाफ अगर तकरीर कर दी जुमा में, वो हराम काम करने वाला मस्जिद के इमाम के खिलाफ हो गया, तो तू कह रहा था मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी इस बारे में बोलने की? हकीकत बता रहे, अगर शराब के खिलाफ तकरीर कर दी मौलाना ने, शराबिया मुखालिफ हो गए, तो बस्ती वाले कह रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत थी जी। एक जगह मैंने ऑन द स्पॉट डांस पार्टी रोक दी, जाकर ऐसी रोकी, और जब मैंने रोकी तो उनके ऊपर शैतान सवार था, वो लड़ना शुरू कर दिए मुझसे, हम तो नचाएंगे, हमारी इंसल्ट हो रही है, झगड़ा हो गया। हद ये आई कि लाठी डंडे की नौबत आ गई, हमारी तरफ से भी लोग तन गए, उधर से भी तन गए। तो मुझसे लोग ये नहीं कह रहे हजरत सही है, हमसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी, वो नचा रहे नचाने देते। ये है ईमान। तो फिर इमाम हुसैन से भी कह दोगे कयामत के दिन कि हुजूर आपको क्या जरूरत थी मदीने से करबला जाने की जी। यजीद जो कर रहा था करने देते, आप मदीने में मजे ले रहे, मदीने में रहते। मगर सुन, ईमान का तकाजा है, अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो बाजुओं की ताकत से रोक दो, बाजुओं की ताकत से जी रोक दो। सुभान अल्लाह, सुभान।